बैक इन 2023 मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। आई हैड जस्ट फ्यू गोल्स ऑन माई लिस्ट एंड मेरे को बस उन गोल्स पे पूरा ध्यान देना था। मैं अपने मंक मोड फेस में चले गया, जो तुम लोग बोलते हो कि भाई मंक मोड जाना चाहिए, जहाँ पे सब आइसोलेट करके सिर्फ अपने गोल्स पे ध्यान देना है। मेरे मंक मोड पीरियड एक्चुअली 3 महीने का था, जो एक्चुअली सिर्फ 2 महीने चला। एंड उन 2 महीनों में ना मैंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस बनाया, बट ऑल्सो माई सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, माई गेम सब खराब हो गई। बट उस चीज़ को सेक्रीफाइस करके मैंने प्रोग्रेस बहुत सारा बनाया। यूट्यूब पे मैंने ग्रो किया, मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत प्रोग्रेस बनाया, स्कूल ऑफ एलीट्स में नई चीज़ें डाली हैं, उसको बहुत वैल्यूबल बनाया। मैंने अपनी फिजिक और इम्प्रूव किया, मैंने वापस मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर ली, आई स्टार्टेड बॉक्सिंग अगेन। मैं एथलेटिक बन गया था। सिर्फ उन 2 महीनों में मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव कर ली थी। एंड मैंने चीज़ कैसे करी? जस्ट बाय बीइंग अलोन, जस्ट बाय बीइंग इन दिस रूम एंड डूइंग माई वर्क। सुबह 5 बजे उठ के काम करना, जिम जाना एंड डाइट अच्छी करना। यू डोंट रियलाइज दिस भाई, बीइंग अलोन इज एक्चुअली सुपर पावर, बट तुम्हें उस चीज़ का पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो रहा। जब तुम अकेले होते हो तुम फालतू चीज़ें करते हो, स्क्रॉल करते हो, फालतू चीज़ें देखते हो ऑन द इंटरनेट, फोन देखते हो, हिलाते हो, जंक फूड खाते हो। तुम अकेले बैठ के फालतू चीज़ें करते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि भाई अकेले बैठना है सो बोरिंग, अकेले बैठना इज सच यूजलेस थिंग। बट इन रियलिटी ब्रो, अकेले बैठ के तुम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस बना सकते हो ना अपनी आर्ट में, अपने क्राफ्ट में। यू डोंट रियलाइज दिस। यू थिंक कि बार बार मेरे को इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, जो एक्चुअली मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। लाइक ब्रो, तुम्हारे आसपास दोस्त हैं, क्या इंपॉर्टेंस देते हैं तुमको? क्या वो मैटर करते हैं तुम्हारी लाइफ में? कल परसों अगर उनका कॉल आना बंद हो गया, क्या तुम उनको वापस कॉल करोगे? क्या वो तुमको वापस कॉल करेंगे? तुमने उनको कॉल करना बंद कर दिया। एंड तुम्हारी दोस्ती किस वजह से है? लाइक ब्रो, ये चीज़ सोच के देखो, तुम दोनों एक दूसरे से दोस्त नहीं हो, तुम दोनों बस वो एक चीज़ से दोस्त हो जो तुमको दोस्त बनाती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट्स से तुम और एक तुम्हारा दोस्त जिम आता है, वो तुम्हारे जिम में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। सो अगर उसने जिम चेंज कर दिया तो भाई तुम्हारी दोस्ती खत्म। या फिर एक और एग्जांपल, तुम गेम खेलते हो, तुम्हारे गेम में एक दोस्त आता है एंड मान लो तुमने गेम खेलना छोड़ दिया, तो भाई तुम्हारी दोस्ती खत्म। तुम लोगों ने बस गेम से दोस्ती कर रखी थी, तुम दोनों एक्चुअल में दोस्त नहीं थे। यू जस्ट फ्रेंड्स विद दैट गेम। अगर तुम स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दो, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें कॉल करेंगे? क्या तुम्हारे बारे फक देंगे? तुमको भूल जाएंगे। 90% ऑफ द केसेस की तुमको भूल जाएंगे। दे डोंट इवन गिव अ फक अबाउट यू। तुम्हें भी इतना फक नहीं देना चाहिए। लाइक ब्रो, अगर तुम जेन्युइनली इतना फक देते हो ना उन लोगों के बारे में जो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ में कोई इतनी बड़ी रेलेवेंसी क्रिएट नहीं करते, तुम बहुत वेल्ले हो। लाइक ब्रो, लेट्स पॉइंट आउट द ट्रूथ हेयर, तुम बहुत ज़्यादा वेल्ले हो। इसकी वजह से तुमने ये विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट कर रखी है, यार मेरे को, मैं तो अकेला रहूँगा, पूरी ज़िंदगी अकेला रहूँगा, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं देता। लाइक ब्रो, इफ यू एक्चुअली वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, इफ यू एक्चुअली मेकिंग प्रोग्रेस ऑन योर वर्क, यू विल नॉट गिव अ फक अबाउट देम। ठीक है भाई, जा रहा तो जा, बहन चोद, योर फकिंग लॉस। वो जो मंक मोड का पीरियड था ना 2-3 महीने का, मैंने लिटरली शेव नहीं करी थी, मैंने लिटरली कटिंग नहीं करी थी बालों की। तुम मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो 2023 से सितंबर में। तुम लिटरली मेरे को देखोगे कैसे भाई जबरा बन रखा था मैं, लिटरल केवमैन बन चुका था मैं। ना शेव कराई थी मैंने, ना मैंने हेयर कट कराया था, ना मैंने अपनी आईब्रोज की थ्रेडिंग कराई थी। लुक्स मैक्सिम तो बाहर में चली गई। लिटरली जीरो इंटरक्शन, जस्ट माय फैमिली, जिम, लिटरली दैट्स इट। कॉलेज के लोगों से बात करी बंद कर दी मैंने, कॉलेज जाना ही बंद कर दिया था मैंने। ब्रो मेरा ड्यू है, आई डोंट गिव अ फक अगर मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, अटेंडेंस की बीट ही नहीं है। उस चीज़ की वजह से मैंने इतना प्रोग्रेस बनाया ना, पीपल वो लिटरली सेइंग मी एन ओवरनाइट सक्सेस। बहनचोद, अभी तो सक्सेस मिला भी नहीं है, अभी कैसे ओवरनाइट बोल रहे हो? वो नहीं होते जो बंदे की एकदम से अच्छी फिजिक बन जाती है तो उसको बोलते रहते भाई तूने स्टेरॉइड लिया, तूने पक्का स्टेरॉइड लिया है। काइंड ऑफ ऐसी एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। बट अगर तुमने अपने आप को अकेले रखना है, तुम्हें पहले ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये, लाइक किस चीज़ की वजह से कर रहे हो। इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ मंक मोड पीरियड, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ फॉर एवर, दैट इज़ अ बैड थिंग। वो जेन्युइनली एक ख़राब चीज़ है, वो मत करना। बट अभी अगर तुम अपनी लाइफ को देख रहे हो कि भाई ख़राब हो रही है, मिस्टअप सी हो रही है थोड़ी, मैं भाई डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा हूँ, मैं भाई टाइम पास बहुत कर रहा हूँ, then bro that might be a sign to just isolate yourself and work on a one specific thing जो तुमको immense progress लाके दे। You need to figure that shit out right now. Just close your eyes, this is your actionable step. अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं करूँगा जिसमें मैं पूरा अगर concentration से करूँगा for 2-3 months I'll get back on track, I'll start making more progress। तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ एकदम से आ गई होगी, तुम्हारे दिमाग में वो जो बोरिंग चीज़ आई है ना, that is the thing that you need to do. Isolate yourself for 1 month, 2 months, bring out your habit tracker. I'm going to make my habit tracker back on paper again, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है एंड ज़्यादा अकाउंटेबल रहती है। लाइक ब्रो, फ़ोन में अगर तुमने एक बटन दबाया, ठीक है भाई रेड हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने एक चीज़ मिस कर दी, ठीक है भाई कुछ हुआ ही नहीं। बट इन रियलिटी अगर तुमने वो एक चीज़ मिस करी, तुम लिटरली पेन लेके क्रॉस करना पड़ेगा वो चीज़ को, एंड दैट शिट जस्ट फील्स रियल। तुम्हें लगता है, गिल्ट फील होती है कि बहनचोद मैंने हैबिट मिस की है अपनी, मैंने 5 हैबिट मिस किया है अपनी आज। दैट शिट काइंड ऑफ मेक्स यू फील नेगेटिव, एंड वो नेगेटिविटी तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। मैंने पहले ना हैबिट्स नहीं करी थी, सो टुडे आई विल डू द हैबिट्स। मैं टिक लगाऊंगा अपने हैबिट ट्रैकर में। जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ टेकिंग एवरी हैबिट ऑफ योर हैबिट ट्रैकर। डू दिस द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एंड अगर रात को अगर तुम कोई हैबिट को क्रॉस लगा रहे हो, तुम्हें लिटरली गिल्ट फील होगी कि भाई मैंने हैबिट क्यों नहीं करी,
अगले दिन तुम करोगे, अगले दिन तुम ज़्यादा एफर्ट लगाओगे। सो अगर अभी तुम्हें लग रहा है ना कि भाई मेरे से कोई बात नहीं करता, आई एम अलोन, ब्रो दैट इज़ अ फकिंग प्रिविलेज। उस चीज़ को इतना यूटिलाइज करो, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस बनाओ कि बहन जो लोग आके तुमसे पूछें कि भाई कैसे, लोग तुम्हारे पास आना चाहें वापस, गेट मी बैक इनटू योर लाइफ प्लीज़ भाई प्लीज़। इट्स एक्चुअली अ डबल एज स्वॉर्ड, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो ना, एंड तुम बहुत टाइम के लिए अकेले होते हो, 2-3 महीने के लिए, तुम्हें पता नहीं लगेगा भाई तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें कोई भी बंदा ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकता है, एंड दैट हैज़ हैपन टू मी। बट ये चीज़ तब होती है जब तुम बहुत समय के लिए आइसोलेट कर देते हो अपने आप को। लाइक ब्रो तुम अपनी फैमिली से भी बात ना करो, बस एक कमरे में बैठे रहो, वो चीज़ यूजुअली नहीं होती। सो हाँ, तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइसोलेट योरसेल्फ, स्टॉप गोइंग आउट, स्टॉप ईटिंग जंक फूड, 2-3 हैबिट्स बना लो अपने दिन में फॉर जस्ट 1-2 मंथ्स, एंड ब्रो यू विल लिटरली फील अ लॉट हैप्पियर देन बिफोर। तुम्हारे जब गोल्स कंप्लीट होंगे, तुम जब प्रोग्रेस बनाओगे अपने गोल्स में, तुम्हें ये चीज़ लगेगी कि फक भाई ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं करी। बीइंग अलोन इज एक्चुअली अ सुपर पावर। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करता रहा ये फुद्दू लोगों के साथ। सिर्फ 1 या 2 गोल चुनो, 2 से ज़्यादा गोल मत चुनना, इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हारा माइंड फक हो जाएगा। जस्ट चूज 1 और 2 गोल्स, एंड ऐसे गोल चुनना जिनको तुम 1-2 महीने में अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं कि भाई जब नया साल आएगा तब भाई अपनी लाइफ चेंज करूंगा। ब्रो एवरेज लोग करते हैं ये चीज़। यूजुअली क्या होता है, न्यू ईयर पे आके सिर्फ 1-2 दिन प्रोग्रेस बनाते हैं, उसके बाद वापस अपने एवरेज लाइफ स्टाइल में घुस जाते हैं। रोज़ स्क्रॉल करना, रोज़ हिलाना, रोज़ जंक फूड खाना। यू वॉन्ट टू बी लाइक दैट एवरेज गाय, देन श्योर ब्रो वेट फॉर न्यू ईयर। अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखना फिर। बट अगर तुमको एक्चुअली में प्रोग्रेस बनाना है ना, यू वोंट गिव अ फक अबाउट न्यू ईयर, यू वोंट गिव अ फक अबाउट विंटर आर्क। अगर तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ये अपने आइसोलेशन पीरियड को तुम एक डिस्कवरी वाला पीरियड बना लो कि भाई आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कवर शिट, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई शिट, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई न्यू बिजनेस आइडियाज। मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू करूँगा, मैं इंस्टाग्राम में ग्रो करूँगा, मैं ट्विटर पे ग्रो करूँगा, मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा। ब्रो वॉट एवर यू थिंक जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। मैं एक एजेंसी चालू करूँगा, ब्रो हाथ मारो, जस्ट गो इन दिस एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग शिट। तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो पता लगेगा। 2 महीने का तुम हाथ मारते जाओगे हर जगह, तुम्हें समझ आएगा कि भाई कौन सी चीज़ मेरे लिए बनी है एंड कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, किस चीज़ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ एंड कौन सी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकता। एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो समझ आएगा। यू विल डिस्कवर सम न्यू शिट इफ यू आर लिटरली कंफ्यूज कि मैं जो क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। ये चीज़ करके देखो, डिस्कवर करोगे नई चीज़ें सीखोगे, आगे बढ़ोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, लर्न करो, बाय कोर्सेज, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ लिटरली भाई। डू नॉट बाय थिंग्स दैट विल टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। लाइक ब्रो बेसिक फाइनेंस 101, रिच डैड पुअर डैड, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। अ कोर्स इज एन एसेट, अ बुक इज एन एसेट, अ पॉडकास्ट इज एन एसेट, योर टाइम इज एन एसेट। थिंग्स दैट विल टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, शूज, महंगे एयरपॉड्स, लाइक सस्ते से भी काम हो सकता है, महंगी की जरूरत नहीं है। बाइंग एन एक्सपेंसिव टी शर्ट नॉट रियली एन एसेट, राइट? लाइक ब्रो अगर तुम 4,000 की टी शर्ट ले रहे हो, 5-6 हज़ार के शूज ले रहे हो, स्पेंडिंग लाइक 2,000 ऑन अ कोर्स दैट विल एक्चुअली इम्प्रूव यू, दैट विल एक्चुअली गिव यू डायरेक्शन, जो तुम्हारी फिजिक को अच्छा बनाएगा, जो तुम्हारे नॉलेज को डेवलप करेगा, शायद तुम्हें हेल्प करे एक बिजनेस रन करने में। That is a good ROI, return on investment. So bro, don't be afraid of investing in yourself. Books खरीदो instead of spending 1,000-2,000 rupees on useless shit. Spend like 500 rupees on a book on social skills. उससे तुम्हें एटलीस्ट पता लग जाएगा ना कि भाई कैसे बात करनी है लोगों से। या फिर पैसे खर्च करो ऐसे बुक पे जो बताती है कि अपने बैड हैबिट्स कैसे तोड़े। जो तुम्हारे सालों से बैड हैबिट है वो सिर्फ 500 रुपए की बुक में तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई वो हैबिट्स कैसे तोड़े। डोंट यू थिंक दैट इट्स अ गुड ROI? आई वुड रियली रिकमेंड यू टू जॉइन द स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पे मैं कोर्सेज डालता हूँ, लेक्चर्स डालता हूँ वीकली, एंड वहाँ पे प्रोफेसर्स भी आते हैं जो लेक्चर्स डालते हैं। अगर तुम स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री। वहाँ पे तुम्हें स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में ज़्यादा पता लग जाएगा। जस्ट स्टॉप बीइंग मीडियोकर, स्टार्ट टू बिकम एन एलीट, स्टार्ट टू गेट इन द टॉप 10%. Do not become average भाई. But yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.